तो पाठ 12 की शुरुआत हुई, कक्षा 10 साइंस। देखो नहीं पढ़ावा, पहले पाठ पढ़ा जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पाठ विद्युत से संबंधित है और सबसे पहले इसमें जो शुरुआत होती है उसका नाम होता है आवेश। क्या नाम होगा? आवेश। अच्छा, आपको याद है आवेश किससे कहते हैं? दो इसके होता है, Q बराबर I गुणे T। तो धारा समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। सब लोग याद करो, पहला यही होगा। अभी न्यूमेरिकल भी हम लोग लगाएंगे। तो धारा और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? देखो ध्यान से, आवेश याद हो सबको। Q बराबर क्या आता है? I गुणे T। अब इस आवेश को हम लोग बांटते हैं दो भागों में, धन आवेश, ऋण आवेश। सबको याद है, धन आवेश, ऋण आवेश, उसके बाद से चालक, उसके बाद से अचालक, उसके बाद से अर्धचालक। ये भी हम लोग देखेंगे। चलो, तो आवेश कितने प्रकार का होता है? धन आवेश। धन आवेश किसे कहते हैं? जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। याद करो, जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है तो उसके ऊपर हमेशा धन आवेश का चिन्ह आता है, और उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? अच्छा, ये धन आवेश कौन कौन इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? जो क्या होगा? धातु होगा। जो सोडियम के ऊपर 1 प्लस हमेशा रहता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का त्यागा है। मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन का त्यागा है। और कैल्शियम के ऊपर कितना प्लस? तो उसके ऊपर भी 2 होता है। जितना जिसके ऊपर रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्यागता। याद होगा, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्यागेगा। सिंपल सी बात है। अगर वह इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो Na के ऊपर प्लस, Mg के ऊपर 2 प्लस। सबको याद होगा, समझ रहे हैं? कोई भी परमाणु हो अगर इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? धन आवेश कहते हैं। सबको याद होगा। सब धातु धन आवेश होता है। सब धातु का आता है? धन आवेश होता है। दूसरा बात होता है जिसका नाम होता है, हे डेस्क पर आ जाओ, ऋण आवेश। अच्छा, ऋण आवेश याद है ना? जब कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। ग्रहण करता है। बस इतना जानेंगे कि यदि इलेक्ट्रॉन को कोई ग्रहण करता है तो उसे क्या कहता है? ऋण आवेश का मतलब होता है कि उसके ऊपर माइनस का चार्ज रहेगा। किसके ऊपर? जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसके ऊपर। ब्रोमीन है, इसके ऊपर माइनस का चार्ज। यफ है, इसके ऊपर माइनस चार्ज। तो जिसके ऊपर माइनस का चार्ज आता है उसको क्या कहते हैं? ऋण आवेश। और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। बताओ, सबको याद होगा कि नहीं होगा? बताओ, सब लोग बता सकते हैं। चालक किससे कहता है? एक लाइन में बताना जिसमें आवेश प्रवाहित कर सकते हैं। पंखा में आवेश प्रवाहित कर सकते हैं, तार में आवेश प्रवाहित कर सकते हैं, शरीर के अंदर भी आवेश प्रवाहित हो सकता है। तो जिसके अंदर आवेश प्रवाहित कर सकते हैं उसे चालक कहते हैं। ठीक है, मैं किताब छोड़ो, ऐसा पूरा मुझे ज़बान याद होगा। जिसके अंदर क्या प्रवाहित कर सकते हैं? आवेश, उसे क्या कहते हैं? चालक। और जिसके अंदर आवेश प्रवाहित नहीं कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? चालक। प्लास्टिक कर सकते हैं, बेंच हो जाएगा, रबड़ हो जाएगा। अर्धचालक जिसमें चालक और चालक दोनों का गुण है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। तो ये आवेश से संबंधित इतना बातें हैं। और एक और आता है आवेश संरक्षण के नियम। तो आप कहेंगे आवेश को न तो नष्ट कर सकते हैं न तो उत्पन्न कर सकते हैं, इससे एक रूप से दूसरे रूप में। सबको याद हुआ? अच्छा बताओ सब लोग, पहले कुणाल से शुरुआत होगी। आवेश किससे कहते बताओ? धारा और समय गुणनफल। क्या है? धारा और समय के गुणनफल को आप बताएगा आकाश। धन आवेश होता है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है। हाँ, जो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्यागता है। जैसे प्लस का चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना प्लस का चार्ज उसके ऊपर आ जाता है। अच्छा, ऋण आवेश बताओ। ऋण आवेश हाँ, जो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? ग्रहण करता है। तो उसको क्या कहते हैं? ऋण आवेश। बैठ जाओ यहाँ पर। इसमें हमेशा तत्व के ऊपर माइनस का चार्ज होता है। तत्व के ऊपर किसका? और इधर आके साफ दिखाई दी माइनस का चार्ज। क्लोराइड हुआ, ब्रोमाइड हुआ और क्लोराइड हुआ। चालक किसे कहते हैं? याद है? अचालक किसे कहते हैं? अरे चालक किसे कहते हैं? मास्क नीचे का निकाला।
शुक्रवार ना कोरोना वाला दिन में हमास के कोरोना आ जाता है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब सुनो सुनो, सब लोग समझेंगे, सब लोग सवाल गौन गौन 5-5 सेकेंड में सवाल है बड़ी लगा हुआ। मान लो कहा कि यदि एक तार में, किसमें, तार में 10 सेकेंड में 10 एम्पियर की धारा बह रही है तो आवेश बता। तो आवेश सिंपल, 10 सेकेंड हुआ, 10 एम्पियर हुआ, तो सेकेंड गएगा तो क्या लिखते हैं, टी। तो टी लिख लो कितना, 10, क्यू है कितना, 10। एक मान 10 है। एम्पियर जब कहेगा तो एक मान होगा, तो कहा जाएगा क्यू बराबर आई गुणे टी। तो क्यू का मान, आई का मान 10, टी का मान 10, 100 कूलाम आ गया। कितना कूलाम? अब जरा सोच के बताओ तुम लोग, अगर सवाल दिया जाए तो लगा लेंगे सब लोग। तो चलिए पहला सवाल रहेगा आपके लिए, टी का मान 0.05, ए का मान 0.002। कहाँ निकालना है, क्यू निकालना। जल्दी से देखो, जल्दी। कि अगर मैं कहूँ कि किसी, सुनो, किसी, सब लोग देखो, किसी चालक में 50 इलेक्ट्रॉन है। कहाँ है 50 इलेक्ट्रॉन? तो आवेश बताइए। तो क्या बताइए, सोचो समझो और समझ के बताओ कि अगर किसी भी प्रश्न में इलेक्ट्रॉन दे, समझो एकदम ध्यान से, किसी भी प्रश्न में इलेक्ट्रॉन अगर दे तो हमेशा यन का मान देता है। किसका मान? सब लोग जानते हैं। जब भी आवेश की बात करें तो हमेशा क्यू का मान क्या करे, पूछ रहे। जब भी इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो हमेशा यन का मान देता है। जब भी आवेश की बात करेगा तो हमेशा क्यू निकालना। तो क्या निकालना, जरा सोच कर पढ़ के देखो। किसी चालक में 50 इलेक्ट्रॉन है, यानी यन का मान कितना है, 50 है। समझना बाबू, यन बराबर 50, तो आवेश बताना है। आवेश का मतलब क्यू, क्या बताना है, क्यू। आप पढ़े भी होंगे, क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर क्यू आपको निकालना है, उसको ऐसे ही रखना है। यन कितना है, यन तो 50 है, 50, और ई का मान फिक्स है। सब लोग याद करो, सब लोग याद करो, जहाँ भी ई रहेगा 10 को माइनस, कुछ नहीं करना है यार। एक जीरो है, पहले जीरो बढ़ाओ, 6 बजे 30 के 0, 5 का 5 3 8, 2 अंक के बाद आपको 0 यहाँ लगा लेना है। 10 को माइनस 19 कूलाम। तो 80.0 10 को माइनस 19 कूलाम आपका कहाँ है, सोचो। क्या आपको समझ में आया? समझ में आया? जहाँ भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कहेगा यन लिखना है। क्या लिखना है? अच्छा एक और सुनो, यदि किसी चालक में 2.5 गुणे 10 के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आवेश बताइए। तो सब लोग सीखो एकदम धीरे धीरे। देखो फिजिक्स में क्या होता है ना, फिजिक्स में ही होता है, बस समझ गए सवाल तो समझ गए। क्या कहा, यदि किसी चालक में 2.5 में 10 के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन है तो आवेश बताना। क्या दिया बताओ, क्या दिया, इलेक्ट्रॉन। ध्यान दे दिया ना, आज मैंने रखवा के बस समझ में आता, तो नहा धोआ कर आवेश बताना है। तो आवेश का मतलब क्या होता है, क्यू आपको बताना बाबू। जब भी आवेश की बात करेगा क्यू, तो जहाँ सोच के बताओ। क्यू अगर निकालना है तो क्यू बराबर क्या लिखोगे, एन। सब लोग को मालूम है। यन भी आपको मालूम है, यन भी मालूम है। 2.5 में 10 के ऊपर 4, तो रख सकते हैं 2.5 में 10 के ऊपर 4 गुणे ई भी मालूम है। कितना 1.6 गुणे 10 के ऊपर माइनस 19। चलो 1685 के 0, 16 दूना 32, 40 होगा। लेकिन कितने अंक बाद 1 अंक ये है, 1 अंक यहाँ लग जाएगा, 2 अंक इधर। 19 माइनस में बा, प्लस 4 में बा, 10 में माइनस 15 कूलाम। बात समझ में आई कि नहीं? नोट थोड़ा सा कर लो, तब आप लोग एक सवाल 5 चलो सब लोग याद करो। सुनो, पहले हम लोग देखेंगे वैद्युत धारा। क्या कहोगे, सुनो, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा,
याद होगा। आई बराबर क्यू बाई टी। आवेश प्रवाह की तरफ को प्रभावित नहीं करता। और सुनो, आई बराबर होता है क्यू बाई टी। आई बराबर क्या हो गया, क्यू क्या है आवेश, टी आप क्या है। यही जैसे एक एम्पियर की परिभाषा होगा। चालू किए हो, एक एम्पियर की क्या कर रहा है परिभाषा। तो आपको देखिए जहाँ आई है ना, तहाँ एक एम्पियर लिख दो। क्या लिख दो, चलो नहीं, एक एम्पियर की परिभाषा बताना। और एक गुलाम तो यहाँ जहाँ आई है तो एक एम्पियर, क्यू की जगह जहाँ की होता है एक गुलाम, और टी की जगह पे एक सेकेंड। और जहाँ टी है तहाँ एक। एक सेकेंड। अब चालू हुआ है तो क्या कहोगे, यदि किसी तार में एक सेकंड में एक गुलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है तो वहाँ वही धारा एक एम्पियर होगा। सब कुछ याद करो। शुरू से बोलिएगा, इतना चिल्ला रहे कि समझ में नहीं आया। अरे याद है ना कि ये कहने को हाँ, तो वही सब कुछ बोलिए। याद करो। तो सुनो, अपने नाम यदि किसी तार में, ये तार हो गई, मान लो तार जी दलवा तार, ये तार में यदि एक सेकेंड में एक गुलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो वहाँ धारा कितना होगा, कब बोला हो कौन तार बा तार, मान लो मौसी के तार, और तार में एक सेकेंड में एक गुलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो वहाँ वही धारा क्या हो जाएगी। अब सुनो एक चीज, धातु किसे कहते हैं, सोच के बताओ। हाँ, बाप रे हतरा इंटेलिजेंट डीएम आ जाए चक्कर आगे चाहिए। जिसमें धारा क्या करता है, प्रवाहित करता है। सोना चांदी हीरा मोती, सोना चांदी हीरा मोती और रेखवा के चोटी, सब में धारा प्रवाहित कर सकते हैं हम लोग। अधातु आ जाओ, धातु जिसमें धारा प्रवाहित नहीं कर सकते, इसमें धारा प्रवाहित नहीं कर सकते। कांच, प्लास्टिक, गिलास, नाखून, बाल, चप्पल, जूता, सैंडल, संडला, जितना वाला उस सब में नहीं प्रवाहित कर सकते। अजो उपधातु जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण क्या होता है, पाया जाता है। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। अब बताओ सब लोग मुजबानी पहले बताइए अनु, वैद्युत धारा किसे कहते हैं। अरे कहो आवेश प्रवाह की धारा को क्या कहता है, वैद्युत धारा कहता है। मात्रक एम्पी और अरे कुलाम प्रति सेकंड भी होता है, कुलाम प्रति। अच्छा आप बताइएगी, सानिया मिर्जा नाम है, क्या नाम है, गुड़िया। आप यही बताना एक एम्पियर की परिभाषा कौन है। यदि किसी तार में एक सेकंड में एक गुलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो बुझा दे कुत्ता भूंगा था धातु किसे कहते तो बताओ, धातु। हाँ, जिसमें धारा प्रवाहित करते उसे क्या कहते हैं, आधातु, उपधातु। अच्छा बताओ तुम लोग, प्रदीप याद है पूरा। अरे हाँ इधर आवेश प्रवाह की दर को आवेश प्रवाह, क्यों का मतलब क्या भाई, टी का मतलब तो आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा। एक एम्पियर के बताओ, यदि किसी तार में एक सेकेंड में एक गुलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो वहाँ वैद्युत धारा कितना होगा, एक एम्पियर। धातु बताओ जिसके अंदर हम लोग धारा प्रवाहित कर सकते हैं। अधातु बताओ जिसके अंदर धारा प्रवाहित नहीं कर सकते। उपधातु बताओ, याद हो सबको, 5-5 मिनट में सब याद होता जाता है। अब आएंगे कहाँ, क्वेश्चन के पास। उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए, एक को भुला नहीं सकते हो तुम लोग। सुनो, यदि एक तार में एक सेकेंड में 50 गुलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है, आवेश प्रवाहित हो रहा है तो क्या बताना है, तो क्या बताना बताइए। तो विद्युत धारा बताइए, क्या बताना आपको, विद्युत धारा। सोचिए और सोच के बताइए, क्या ये सवाल आपसे लग सकता है। काका कि यदि किसी तार में एक सेकेंड में कितना 50 गुलाम, वो सिंपल है। जब एक सेकेंड कहेगा तो टी बराबर कितना हो गया, एक 50 गुलाम कहेगा तो क्यू का मान कहता ना 50, धारा कहेगा तो क्या निकालना है, सुन
सुनो 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 सुनो, I बराबर Q by 1 सेकेंड है ना, तो टी का मान कितना आ जाएगा 1 सेकेंड। 50 गुलाम करे तो क्यू का मान 50। और का पूछ रहा है विद्युत धारा तो आई, सब लोग जानते हैं ना। समय कहेगा कि, आवेश कहेगा कि, धारा कहेगा आई, तो निकाल। आई बराबर क्या होता है क्यू बाई, तो क्यू का मान 50, टी का मान 1, तो 50 एम्पियर। ये लिख देगा तो क्या हो जाएगा 50 बना लोगे। सवाल दे आपको, देखो क्यू बराबर 10, टी बराबर 2.5, आई निकालना है। दूसरा है, तीसरा है, क्या बोले? क्यू बराबर 20, Q बराबर 10। टी बराबर 3.5, आई निकालना है। छोटी है। ये दोनों लगाइए। वैद्युत विभव के बारे में कोई जब आपसे पूछेगा तो क्या कहेंगे? कहेंगे अनंत से एकांक आवेश को उठाकर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। ऐसे किससे प्रदर्शित करते हैं? भी से। और इसका मात्रक होता है वोल्ट। क्या कहोगे? माने देखो आई क्यू क्या है? आवेश है, और डब्ल्यू क्या है? कार्य। तो कहोगे अनंत से। कहाँ से? अनंत से एकांक आवेश को उठाकर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसी को वैद्युत विभव कहते हैं। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? भी से। और इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। इस तरीके से आप इसके बारे में बता सकते, समझे बात को। तो अब आइए इसको याद करो ना परिभाषा। क्या क्या कहोगे? अरे एकांक आवेश को अनंत से उठाकर, देखो आई क्यू का आवेश कर लीजिए, डब्ल्यू का कार्य कर लीजिए। एकांक आवेश को अनंत से उठाकर किसी बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है उसी को हम लोग क्या करते हैं? वैद्युत विभव। ऐसे किससे प्रदर्शित करते हैं? भी से। इसका मात्रक वोल्ट। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। अब सुनो, भी बराबर डब्ल्यू बटा Q। जहाँ भी है तहाँ 1 वोल्ट, यहाँ 1 जूल, और जहाँ Q है तहाँ 1 कूलम। जहाँ Q है तहाँ। तो सुनो ध्यान से, क्या कहोगे? यदि अनंत से, कहाँ से? अनंत से 1 कूलम आवेश को उठाकर किसी बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो वहाँ वैद्युत विभव कितना होगा? 1 वोल्ट। याद हुई ना? इस अनंत से 1 कूलम आवेश को उठाकर किसी बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो वहाँ वैद्युत विभव कितना होगा? और सुनो, 1 वोल्ट तो हो गया। अब एकदम ध्यान से सुनना, मिटा दे। अब जैसे अनंत से ना 1 कूलम आवेश को उठाकर किसी बिंदु, जैसे अनंत है जब जैसे उठा के किसी बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य किया जाता है तो वहाँ वैद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। तो अनंत से 1 कूलम आवेश को उठा के किसी बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य किया जाता है तो वहाँ वैद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। समझ रहे बात को? अब आइए, अब क्या होगा? यहाँ से यदि 10 कूलम आवेश को उठाकर किसी बिंदु तक ले जाने में, क्वेश्चन है, यदि 100 जूल कार्य किया जाता है, कार्य किया जाता है तो वैद्युत विभव बताइए। सोचो, समझे ना? देखो खाली क्वेश्चन लिखते में आंसर आ गया आपका। सोचा वाला बात हुआ। तो ए में क्या मानो? बस 10 कूलम है तो किसका मान दे दिया? क्यू का। ठीक है, आगे बढ़ो। 100 जूल है तो किसका दे दिया? डब्ल्यू का। क्या निकालना है? विभव। भी निकाल तो हल कर। 10 वोल्ट। क्यू का मान आप लिख लेंगे 10 कूलम, और डब्ल्यू का मान लिख लेंगे 100 जूल। अभी निकालना है, तभी बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बाई क्यू। जहाँ डब्ल्यू बता 100, जहाँ क्यू बता 10 वोल्ट। कितना आ गया?
बन जाएगा, भी कमा निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। अब एक सवाल आप लगाइए, सब लगाओगे? नहीं बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्यों कमान 5.0 भी निकालना, जल्दी जल्दी। 20 आएगा। वैद्युत विभवांतर और 1 वोल्ट का परिभाषा क्या कहोगे? सुनो, यदि एकांक धनावेश हाँ जैसे माने इनमें 2 बिंदु की बात हुई, सुनो अनंत नहीं रहेगा, 2 बिंदु होगा। यदि एकांक आवेश को एक बिंदु से उठाकर दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है उसको वैद्युत विभवांतर कहते हैं। याद करो, यदि एकांक आवेश को एक बिंदु से उठाकर दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना हमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, उसी को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? भी से। और इसका मात्रा क्या होता है? वोल्ट। तो याद करो, कहोगे एकांक धनावेश को एक बिंदु से उठाकर दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसी को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रा क्या होता है? वोल्ट। सूत्र भी वही होगा। इसके पहले जो भी वाला सूत्र लिखे थे ना वही होगा, भी बराबर W बटा भी। का है भी? विभव है। और W का है? कार्य है। और Q का है? याद हुआ? कौन बताएगा लड़का में? वैद्युत विभवांतर। हाँ बोलो। जब एकांक धनावेश को उठाकर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कार्य किया जाता है। हाँ सबको याद हुआ? लड़का में विवेक तुम बता तो। एकरा नाम बोलो। यदि धनावेश को उठाकर एक बिंदु से उठाकर दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है विद्युत विभवांतर। हाँ प्रिंस बता दे भाई, बताइए। एकांक धनावेश को बिंदु को उठाकर दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य किया जाता है। तब बताता मुस्तफा बताइए तो नहीं। किसी एकांक से उठाकर किसी दो बिंदु तक जाने में जितना कार्य। ठीक है ठीक है, अरे बोल रहे हैं ना, बहुत एक्सपर्ट है, बड़े और सही है। और लड़कियों में बोला गया है। लड़कियों ने बता दे तो नहीं। आकाश से ऊपर है, आकाश से कुछ नहीं है। बता आकाश। यदि किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से उठाकर दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य किया जाता है। हाँ चलिए कौन सा पावर पॉइंट? अब आइए 1 वोल्ट का परिभाषा कितना के तो जानते हो क्या कहना? सुनो ऐसे से बताओ जला है या जहाँ भी बताए 1 वोल्ट लिख लो। याद हो रहा है ना सभी? एकदम मुजबानी याद करके फेंक देगा एक बार। और जहाँ W बताए 1 जूल और जहाँ Q बताए 1 कूलाम। क्या कहोगे कि यदि 1 कूलाम आवेश को उठा करके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो वहाँ वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। यदि 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से उठाकर दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो वहाँ वैद्युत विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट। बता दो सब लोग, समझ रहे बात को? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आ जाओ, यदि 50 कूलाम आवेश को एक बिंदु से उठाकर दूसरे बिंदु तक ले जाने में 2.5 जूल कार्य किया जाता है। 5 जूल कार्य किया जाता है तो वैद्युत विभवांतर बताइए। सब लोग याद है कि नहीं? बताओ क्वेश्चन बना लोगे सब लोग? यदि 50 कूलाम तक किसका मान दे दिया? Q का। 20 आएगा। और इतना जूल कार्य कर रहा है तो क्या बताना है आपको? विभव। तो हल करते हैं। भी बराबर क्या होता है? W बटा W का मान 2.5, इसका मान 50। चलिए 500 1 बटा 20 आएगा। तुम लोग कह रहे थे 20 आएगा। 0.5 वोल्ट है।
तब एक लगाओ तुम लोग। अगर भी का मान लो 100 दे दिया, क्यू का मान 30 दे दिया, तो डब्लू निकालना। तब हम लोग को चलना है किसके पास? ओम के नियम पर। ओम के नियम देख लो, जितना आज पढ़े हो उतना क्वेश्चन दिया जाएगा। अभी जितना आज पढ़ोगे उतना क्वेश्चन उतना कल लिख के लेकर आना। अच्छा सुनो सब लोग, आप पूरा मुँह जुबानी लिखना है। ओम का नियम याद है? यदि किसी चालक हो गया, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो इसमें लगाएगा विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। भी समानुपाती याद हुई ना? यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसमें लगाएगा विभवांतर धारा के, यानी इसका नियम ही होता है भी समानुपाती आई। भी समानुपाती सबको याद हुआ? कौन बताएगा? अच्छा अनमोल बता रहा है। यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो उसमें लगाएगा विभवांतर धारा के समानुपाती। खुशियाँ बताएगी। यदि किसी चालक के यदि किसी चालक में भौतिक परिवर्तन नहीं होता है तो उसमें लगाएंगे विभवांतर। हम बताएंगे। यदि किसी चालक में परिवर्तन न किया तो उसमें लगाएगा विभवांतर धारा के समानुपाती होगा। हाँ अब बताइए। धारा के समानुपाती। सबको याद है, सबको याद है। आप लोग बताएंगे? अरे यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसमें लगाएगा विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। याद हो सबको? तनी बता दे तो बाबू। असलम साहिद बताइए। याद बा? बताओ। यदि यदि अरे विवेक तुमको 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 नहीं याद है? हाँ भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया। हाँ सबको याद है। और प्रिंस याद बा? यदि कि चालक हाँ तो लगाएगा। सुनो इधर, इधर सुनो। अब आता है नो ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम का सुनो क्या करोगे। सर्वप्रथम लोग क्या करते हैं? तार लेते हैं। तार लिए तार, तार को बैटरी जोड़ देते हैं, इसमें क्या लगा देते हैं? फिर आगे लेके जाते हैं, इसके बीच में विभवांतर यहाँ पर फिट कर देते हैं भी। फिर यहाँ पर धारा मापी ये एमीटर जिसको कहते हैं उसको फिट कर। ऐसा सब लोग सुनो क्या माने हमने की जांच कर ली कि पूछ रहे कि ओम के नियम का सत्यापन आप कैसे करेंगे। देखो बैटरी लगा दें, कुंजी, कुंजी का मतलब स्विच बंद कर सकते हैं चालक। कुंजी ले बैटरी ले लेना, कुंजी लगा देना, विभवांतर लगा देना, एमीटर लगा देना, ऐसा फिट कर देना। परिपथ तैयार है, लड्डू तैयार है, नाश्ता तैयार है, आजा नाश्ता करने वाला तेरा इंतजार है। गीत गाते हैं ना आप लोग? सब तैयार है। मुनिया के चाचा के क्या गीतिया होता है चलो भुला गए। चलो तब मुनिया के चाचा के ये होता होगा। अच्छा देखोगे नु जब इसके अंदर धारा बढ़ाते हो, क्या क्या नाम है मुनिया? किसके मम्मी के? तुम्हारे मम्मी के नाम है? हाँ मेरी भाभी का नाम है मुन्नी। तब इसलिए तुम्हारे भाभी के देखो तुम्हारा भैया गीत गाए मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। चलो भाई अब जब धारा के मान को बढ़ाते हैं, या सुने इधर, धारा के मान को बढ़ाते हैं तो वोल्ट मीटर का मान भी बढ़ जाता है। याद है ना? अगर हमें 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसमें 20 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। और जब इसमें 20 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करते हैं 40 वोल्ट का। तो क्यों पूछे नो कि क्या ओम के नियम का सत्यापन करेंगे तो खूब बढ़िया एक चित्र बना देना, यहाँ बैटरी लगा देना, इधर कुंजी लगा देना, एमीटर एमीटर का कार्य क्या होता है? जब वोल्ट मीटर लगा दे इसका कार्य विभव बनाता है। और तब देखते हैं जब धारा बहता है ना तो एमीटर में अगर धारा का मान बढ़ता है तो वोल्ट मीटर में भी धारा का मान क्या होता है? बता दो सब लोग। और सुनो ध्यान से, एकदम पूरा मुँह जुबानी याद हुआ कि नहीं हुआ बताओ। तार ले लेंगे, बैटरी लगा देंगे, कुंजी लगा देंगे, एमीटर लगा देंगे, वोल्ट मीटर लगा देंगे।
जब एमीटर में धारा के मान को बढ़ाते हैं तो वोल्टमीटर का मान भी बढ़ जाता है, और जब घटाते हैं तो इसका मान भी क्या होता है। इससे ओम का नियम का कहा जाता है। आप सुना कहानी। अब आता है ओम के नियम की सीमाएं तनी देख लेना। ओम के नियम की सीमाएं क्या है। ओम का नियम केवल धातु चालक पर लागू, जब धातु होते हैं ना, जैसे धातु है उसी पर लागू होता है, ये अधातु पर लागू नहीं होता, याद कर लेना। ओम के नियम केवल अधातु पर लागू, ठीक बात। और दूसरा तीसरा होता है ओम के नियम से भी और आई में ग्राफ, भी और आई के बीच खींच लगे ना, कब खींचे तो भी नीचे रहेला, आई ऊपर, सीधा एकदम ग्राफ आपको प्राप्त। सीधा एकदम ग्राफ आपको क्या आता है प्राप्त, कुछ याद हुआ। लो भी और आई के बीच ग्राफ खींचते तो कैसा प्राप्त होता है, सीधा रेखा प्राप्त होता है। क्यों भुलाओगे तुम लोग। मरला के बाद शमशान घाट में लेके जाइए तब उसे कहोगे भी समर्पण लेके जाता शमशान। सब लोग बोली ना फिर से। अब आ जाओ सीधा, सबका याद हो गया ना जी। अब आते हैं वैद्युत प्रतिरोध। अच्छा ही बताओ, दुनिया में बहुत ऐसे चीज मिलेंगे जो अच्छा भी होता है और हमारे लिए खराब भी होता है। अगर साइकिल बा चाहे मोटरसाइकिल बा, अगर उसके स्पीड है, लोग कहला कि स्पीड इतना दे, अगर स्पीड नहीं देता है 100 की स्पीड से नहीं भागता है तो ठीक हो बा, हमेशा धीरे चलिए तो एक्सीडेंट ना हो। अगर 100 की स्पीड से अधिक स्पीड देता तब वो ठीक बा कि जल्दी पहुँच जाइए, हो जा पैसों में टाइम ना लगे। अगर ये ध्यान रखना, कहवा नहीं भगवान के दरबार में नहीं, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। हाँ तो अपना मन बतिया होता है। वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। बाबू धारा के मार्ग में क्या उत्पन्न करता है, जगह सड़क पर चलावल होता रोड़ा आ खाल बाधा उत्पन्न करला ना, उनके प्रतिरोध रोकला धारा के। तो जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, रुकावट पैदा करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। इसका मात्रा क्या होता है, ओम। आर बराबर क्या होता है, भी बटा आई। आर बराबर भी बटा। अगर एंगा धारा के मार्ग में रुकावट से संबंधित अगर बात होता है, नहीं क्या आदमी बता पाओ, तब भी और आई के अनुपात को भी कह सकते हैं वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। भी और आई के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। बात सुनो सन ध्यान से। अगर कहें कि भी का मान है 100 ओम, भी का मान कितना है, एकदम ध्यान देना है बाबू स्वयं। आई के मान 2.5 कहता आर निकालो तो निकल जाएगा ना एकदम। या सवाल बता दो तो कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। कितना आएगा, 40। अरे तो सुना है ना, एक चीज़ बढ़ जाएगा। चलो तो 100 बट्टा में कितना आ जाएगा, 2.5। तो तुम लोग सीखो 2 कितना हो गया 5, 10 हटाओगे तो ऊपर क्या बढ़ेगा, 0 बढ़ेगा। तो देखो 1000 बटा में 25 कर दो, तार बाबा कितना आ गया 40। कोई दिक्कत एक दिक्कत है, का, प्रतिरोध करेंगे। सुनो इधर सुनो सब लोग, सेल का घोल देखे हो, अरे बैटरी देखो, बैटरी ओकर अंदर ना पनिया रहेला, उहे न घोला, तो वो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। तो ओकरा के सेल के आंतरिक प्रतिरोध माने अंदर से जौन पानी बा, वो पानी अगर धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है तो उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहता है। तो कहोगे ना कि सेल का घोल भी नोट कर ले एक बार कॉपी पर, सेल का बोला आंतरिक प्रतिरोध, हेडिंग बना लो। आज से आप लिखो, सेल का घोल भी धारा के मार्ग में एक बाधा उत्पन्न करता है। सेल का घोल भी धारा के मार्ग में एक बाधा उत्पन्न करता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जिसे सेल का एक बाधा उत्पन्न करता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ऐसे समाल आर से प्रदर्शित करते हैं।
इसका मात्रक ओम होता है। स्मॉल आर लिख लेना, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। भाई स्मॉल आर बनाओ ना, ABCD में छोटका आर, इसका मात्रक ओम होता है। तो हुआ बोलो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, इसको स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है तो पागल लड़की है। स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक जूल होता है। जूल आप सुने, इसका सूत्र जानते हो क्या होता है? I बराबर E बटा में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। E जानते हो क्या है? क्या है? विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक। I क्या है? R का है कैपिटल आर, बाह्य प्रतिरोध। देखो E विद्युत वाहक बल है, कैपिटल आर बाह्य प्रतिरोध। अभी आप पढ़े थे ना, जो बाहर जो तार में प्रतिरोध लगा था उसको बाह्य प्रतिरोध कहेंगे। अच्छा, बैटरिया के अंदर पनिया भरा रहता है उसको आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और आई आपका क्या होता है? धारा होता है। तो सुनो खूब बढ़िया ध्यान से, ई का है, ई का है, आई का है, कैपिटल आर का है बाह्य प्रतिरोध, स्मॉल आर का है। सबको याद होगा? अरे आप बताएंगे, बोला ई का है? हाँ तब क्या बोलिए? आई क्या कैपिटल आर, आंतरिक प्रतिरोध आई यार। आप सुनो ध्यान से सब लोग तो आप खूब ध्यान से देखना। क्यों पूछ दो कि विद्युत वाहक बल का होला? देखा आई हमने के जान चुकल बन जाए, तो बोल देते एक बार आई किसे कहता है? आई माने धारा, आवेश प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? आई भी जान चुकल बन जाए। प्रतिरोध किसे कहते हैं? हाई पर चुकल बन जा क्या? स्मॉल आर का होला? सेल का घोल भी धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। हाई नहीं था मालूम। सुनो ध्यान से, हो गया? कहोगे विद्युत बल का परिभाषा बता रहा है कि देखो मान लो ये बैटरी है, पहले समझना, ये बैटरी आपने लगा दी, प्लस माइनस। अब एकरा के लिया करके किसी जोड़ दीजिए, कोनो उपकरण से जोड़ दीजिए, तो कहेंगे ना कि एकांक आवेश को, क्या कहोगे? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, माने बैटरी द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक भेजने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसी को विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहोगे? एकांक आवेश को बैटरी के द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक भेजने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है उसको विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो लिख लो, देखो ना, खाली परिभाषा लिखो ना। विद्युत वाहक बल हेडिंग बना लो, इलेक्ट्रो मैसेंजर फोर्स अंग्रेजी में कहते हैं। देखो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, वही बात है, पहले तो लिखो। तो एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक भेजने के लिए बैटरी के द्वारा जो कार्य किया जाता है, भेजने के लिए बैटरी के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। इससे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल होता है, जूल नहीं वोल्ट होता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है। लिख लिए? वोल्ट होता है। सूत्र लिख लो, आई वाला सूत्र लिख लो, आई बराबर, अरे वोल्ट होता है। विद्युत बल का मात्रक भी वोल्ट, विभव का भी मात्रक वोल्ट, विभवांतर का भी मात्रक वोल्ट, कैपिटल इस। हाँ हो गया, लिख लिए सब लोग? अच्छा एक सवाल देखो, सब लोग सुनो कि यदि 10 ओम का बाह्य प्रतिरोध तथा
तू ओम का आंतरिक प्रतिरोध है। वही है वही। तथा आज जो नहीं है पूरा छूट गया उसको बताओ। तुम लोग है उससे काम मत हुआ जब ना है तो हम लोग पढ़ेंगे। धारा बताओ बारे। अच्छा मान ले रेखा हम तरह से बहुत प्यार करें नहीं मान ले जी जान के जान लुटा देने हाई दूगो तार लिया के खुश अगर तोरा में सटान तो का होई ओकरा बाद से जिंदगी का वाला पता चल जाए। जब हिटलर के नाम सुने होंगे ना दौड़ दोगला आदमी रहे साला। हिटलर भी डरता था किसी से। यस सर। हिटलर जो था वो क्या करता था मालूम है? दूगो तार मेहरारू कोनो गलती कर तार खड़ा करा दे कहे कि आई लव यू सो मच आई लव यू आ ओके बाद तारवा लिया के आ तार लिया के दोनों सटा दे और वही जब मेहरारू के करंट बनवा के खत्म साफ कर दे। बहुत खतरनाक आदमी था हिटलर। आज जब पुरुष लोग थे पुरुष लोग थे उसको जहाज पे बैठाता था आज जहाज लेके जाता था आज चिमनी के अंदर में डाल देता था चिमनी के अंदर डाल देता। बहुत खतरनाक था ये बहुत कम समय में बहुत फेमस हो गया। चिमनी के अंदर तो चिमनी तो ऊपर से कवर रहता है ना। कवर नहीं रहता कहाँ कवर नहीं रहता। बड़ा चौपट में देखेगा धुआं निकलेगा धुआं कहेंगे निकलेगा कवर है। छेद दूंगा तो निकलता आपने बोली कवर है भाई क्या लगता है ना। अब हो सकेला कि कहीं तार निकल के होके साथ विवाह होके वो कहीं के चुत्तर पर कवर होके तो आगे तो कवर हट जाएगी हो सकेला कोई नया वैरायटी का। तो मैं देखे तो इसलिए बोल रहा है। आइए कहा एक सवाल में अक्सर सब सुनो। यदि 10 ओम का बाह्य प्रतिरोध सब सुनो ये देखो। अच्छा 10 ओम के बाह्य प्रतिरोध किससे प्रतिरोध करते हैं? कैपिटल आर से करते हैं ना। तो कैपिटल आर का मान लिखो 10 ओम का चिन्ह है बनाते हैं बाल्टी के डंटी का। 2 ओम का आंतरिक स्मॉल आर 2 लिखो। 20 वोल्ट तभी ई लिखो। आपने सब लिखा दिया हम आपको। क्या बताना है आई तो होते गया। तो देखो आप इधर से जब बाह्य प्रतिरोध कहेगा तो कैपिटल आर 10 ओम आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से 2 ओम विद्वान बोल की तरह 20 ओम धारा निकालना ना निकली। आई बराबर क्या होला? आई बराबर ई बटा में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बस। अब मान भर देना देखो यहाँ पर बता रहा है ई के जगह कितना भरोगे? ई के जगह पर 20 आई 10 प्लस 20 बटा 12 भाग दे दो 2.12 ना 4 नहीं 2.12 कम 12 12 72 80 12 72 6 आता जाएगा इतना ही। देखो ध्यान रखो बढ़िया सीखे हो बना दे। देखो सवाल दे बनाएंगे आप लोग जल्दी से छोड़ो हम बनाते हैं। नहीं हम लोग बनाएंगे। एक बनाओगे तुम लोग जल्दी से जल्दी। अगर आपसे कोई कहा कट गया है श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में कट गया उसको नहीं पढ़ना। कटवाए थे ना एक दिन आपको स्कूल में से। अभी देखो एक दिन यहाँ पर पूरा कटवाना है तुम लोग साइंस में सामाजिक में वो बढ़िया तरीके से तो कटवा दिए यार। चला जाओ। वैद्युत ऊर्जा अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। अच्छा याद करो ये कभी भुला नहीं पाएंगे हम लोग। किसी भी चालक से या किसी भी तार थे सुनो कि हमारा तार बनो किसी भी चालक से या किसी भी तार से हमें जितना ऊर्जा क्या होता है प्राप्त होता है उसी को वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। किसी चालक से हमें जितना ऊर्जा क्या होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं। ऐसे किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। अरे यार वैद्युत ऊर्जा है ना चाहे कार्य को चाहे ऊर्जा को W से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक बोलो जूल। हाँ तो तनिक बारे गजब हो जाता है कबो कबो
गजब सिटी मारे सैया पिछू किसी चालक से जितना ऊर्जा हमको क्या होता है प्राप्त होता है उसी को क्या कहता है वैद्युत ऊर्जा। किससे प्रदर्शित करता है डब्ल्यू से। याद हुआ है तार में जितना तू मान पंखा चलेब तो पंखवा से माने तार में जितना धारा जाता जितना ऊर्जा पंखवा लेके चला था जो ऊर्जा पंखवा के मिलल बा वह ऊर्जा कौन ऊर्जा कहा जाए वैद्युत ऊर्जा कहा जाता है। याद हुआ किसी चालक से जितना ऊर्जा में क्या होती है प्राप्त होती है उसको कौन ऊर्जा कहते हैं। ऐसा किससे प्रदर्शित करते हैं इसका मात्रा क्या होता है। हाँ इसका मतलब जुगुल होता है जुगुल होता है जुगुल अरे जुगुल जा रहे। चला सूत्र देखा सूत्र कौन सूत्र हो डब्ल्यू बराबर V गुणा Q डब्ल्यू बराबर VIT डब्ल्यू बराबर I स्क्वायर RT डब्ल्यू बराबर V स्क्वायर T बटा में R। अयो जूल 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 अच्छा कर मुँह में जुगुल जूल के जुगुल कह दी यहाँ कहता है जुगुल क्या कह देगा जुगुल कह देगा। याद हुआ डब्ल्यू V गुणा के V क्या है बताओ कहना पद में सूत्र जल्दी से बताओ। V को क्या कहता है विभवान था आखिर को क्या कहते हैं। क्या बात है तुम लोग जैसा कोई तेरा जैसा कोई नहीं है पूरे हिंदुस्तान में वैद्युत विभवान था। और क्यों को क्या कहता है आवेश। सबके याद मानो अगर आपसे बोर्ड में पूछ दिया कि वैद्युत ऊर्जा का सूत्र आवेश और विभवांतर और आवेश के पदों में कैसे बताएंगे बता देंगे फटाफट बताओ। ये किसके पदों में टी छोड़ दो विभवांतर टी छोड़ दो और धारा के पदों में सब लोग जानते होंगे। V को क्या कहता है विभवांतर I को क्या कहता है धारा। ये कहना सूत्र में किसमें है I को क्या कहता है धारा और प्रतिरोध R को क्या कहता है प्रतिरोध किसे कहता है यह है विभवांतर। चलो विभवांतर को क्या कहता है और प्रतिरोध के पदों फटाफट लिख लीजिए। अगर कोई भी आपसे वैद्युत ऊर्जा कहा क्या कहेंगे इसे एकांक माने जो आवेश प्रवाहित होता है वैद्युत धारा वैद्युत ऊर्जा करता है W से प्रदर्शित करता है मात्रा क्या होता है वह बात हो मात्रा जीरो होता है W से प्रदर्शित करता है और 4 पदों में सूत्र है W VIT W टी नहीं लिखते हैं मतलब टी के पद में ठीक है ना टी छोड़ देगा टी साइलेंट कर देगा। ये चारों आपकी कोई दिक्कत देखो तुम लोग पाठ एकदम वो जबानी तैयारी में नहीं हुआ कि अभी गड़बड़ है अभी बायोलॉजी हमने पढ़ाई करी तुम्हारा जन्म बच्चे तो पढ़ना पड़ेगा। हो गया जल्दी से हो गया। अब आते हैं वैद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव बेटा हो गया सब चलिए अब जल्दी से वैद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव आ जाओ। वैद्युत धारा कौन प्रभाव अब मिटाना है सब देखो ध्यान से अच्छा सुनो ध्यान से। कितने लोग वैद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं और कितने लोग वैद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। जब किसी चालक में सुनो ध्यान से आज देखा ताप का मतलब भइल बा उसमें का मतलब होता है गर्म होना उष्मा देना। जब किसी तार को क्या किया जाता है या चालक को उष्मा दिया जाता है यानी कहोगे जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक गर्म होके चमकने लगता है तो इसी को क्या कहते हैं वैद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। याद हुआ जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो गर्म होकर क्या होने लगता है चमकने उसी को कहता है वैद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। याद हुआ सबको जरा सोच के बताओ क्या क्या उदाहरण में लिख सकते हैं। देख रहा हो इसके अंदर भी तार प्रवाहित हो रहा है विद्युत धारा चलिए विद्युत बल्ब लिख सकता है। कभी भी जिंदगी में अगर कहीं भी आप चलिएगा तो ये पूछा जाता है विद्युत बल्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो वैद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर इसका मात्रा कैलोरी होता है। विद्युत हीटर तो क्या है अब तो हाथ सेकने वाला समय आ चुका है। विद्युत स्त्री के सबसे मुलायम कौन चीज होता है नीचे वाला। कौन चीज मुलायम होता है नीचे वाला।
उसको क्रोमियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमियम। ठीक है। स्त्री के सबसे नीचे वाला चीज क्या होता है? मुलायम होता है। हाँ, काहे मुलायम होता है? मुलायम रखते तो मुलायम क्रोमियम से बना होता है। मुलायम रखा जाता तो मुलायम होता है ना। क्रोमियम से बना होता हाँ, है। स्त्री। 1 2 3 4 इसको एच से प्रदर्शित करता है। सोच के बताओ, एच बराबर क्या भी गुणे क्यों लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बस 4.2 से भाग दे दो कैलोरी। सिंपल सी बात है। 4.2 से भाग दो कैलोरी। 4.2 से भाग दो कैलोरी। 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है, वैसे भाग दिया था। हाँ, अब एच बराबर VIT। अच्छा, एच क्यों लिख रहे हैं भाई? उसमें प्रभाव उष्मा को अंग्रेजी में हीट कहते हैं, वैसे एच लिख रहे हैं। 4.2 कैलोरी। चलो एच बाबा होता है I²RT। 4.2 कैलोरी। जल्दी एच बराबर 20/T। टी है जा रही 20/T बटा मान इंटू 4.2। जल्दी सब लोग याद करो। जब भी 4.2 से भाग दे देंगे कैलोरी में आ जाएगा। सब लोग जितने भी अवस्थानी नहीं बनाए, कल आप लोग बना के जांच कराइएगा। ये मत सोचिएगा जांच नहीं करेंगे, गलत बात है। कभी निगेटिव ना सोचेंगे। जब तक तुम ना जांच करा दो। जांच हो गया है तो एक और बना के लेकर आओ। केमिस्ट्री वाला जितना पढ़े उतना चार्ट पेपर पर लिख के लेकर आओ। तब का सूत्र एक जगह रहेगा ना पूरा फिजिक्स का, तो सही रहता है। चलो याद हो सबको? कोई दिक्कत? विद्युत हीटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? वैद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर। वैद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर। मिटाएं इसको, सब लोग लिखें जल्दी से। वही है सूत्र, बस इसमें 4.2 से भाग दे देंगे। 4.2 से भाग दे देंगे, जमा हो जाएगा। जमा हो जाएगा। चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अरे 4.2 से भाग देना, कैलोरी आ जाएगा। इसमें जमा कर ही ना तब ले। मैं तो ये संडे कर दिन जमा की है। खरखर दिन है। हाँ, तब संडे और मंगलवार बहुत अच्छा दिन होता है। कौन दिन का शीश? संडे और मंगलवार। गुल्लक में पैसा कभी उसी दिन डालना चाहिए, बहुत अच्छा। हम गुल्लक में रुके नहीं, खाली में जाने पब्लिक। और लिखा गया। अब लास्ट हेडिंग इस पार्ट का आ जाओ। कौन हेडिंग? हम लोग आ जाओ। अगर सुनो जल्दी से देखो, वैद्युत शक्ति किसे कहते हैं? तो वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को, वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को उसे क्या कहते हैं? वैद्युत शक्ति कहते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। मात्रक वाट। मात्रक वाट। तो वैद्युत शक्ति किसे कहते हैं? और P बराबर W/T। कब भुला नहीं सकते हैं आप। और P की जगह पर 1 वाट। हाँ क्या? वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को, वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। अच्छा, किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। मात्रक वाट। पावर होता है ना। अगर आपसे कोई कहा कि तनी 1 वाट के परिभाषा बताइए तो क्या कहेंगे? यदि तार में 1 सेकंड में 1 ऊर्जा व्यय होता है। ऊर्जा को जब वैद्युत की बात करोगे तो ऊर्जा की बात करोगे, जब गुड्डू की बात करोगे तो लुड्डू की बात करोगे। यदि किसी तार में 1 सेकेंड में 1 जूल ऊर्जा क्या होता है? व्यय होता है, तो वहाँ वैद्युत शक्ति कितना होगा? 1 वाट। याद हो गया? याद रखना 1 किलोवाट में कितना वाट? 1 किलोवाट में कितना वाट? 1000 वाट। आप बोले हैं कि हमको पेन से ठोक रहा है। 1 मेगावाट में 10 के बाद 6 वाट। आ 1 अश्व शक्ति में 746। देखो नहीं याद का 1 घोड़ा के शक्ति बराबर तुम्हारे पास घोड़ा की शक्ति आ जाएगा। अगर तुम्हारे पास 746 वाट अगर हो गया तो घोड़ा ना दौड़ता है, दौड़ेगा। एक अश्व शक्ति बराबर 746। खड़ा कर दो। P बराबर पड़े और W/T। P बराबर V × I
आएगा पी बराबर आई स्क्वायर आर, आएगा पी बराबर वी स्क्वायर बटा आर। आइए सूत्र याद रखना चारों, पी बराबर डब्ल्यू बाई टी, पी बराबर वी गुणे आई, ये सब सूत्र आपका। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। ये 8 इंटू घंटा जो है ना वैद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है और कहाँ होता है ये भी जान जाओ। पी बराबर क्या होता है डब्ल्यू बटा टी, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा पी गुणे टी, तो पी का वाट और टी के सेकेंड, तो किसका मात्रक हुआ वैद्युत ऊर्जा। तो थोड़ा लिखो, लिख लो कि वाट इंटू घंटा वैद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। सब लोग याद होना चाहिए, वाट इंटू घंटा वैद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, मात्रक होता है। लिख लेना 1 वाट इंटू घंटा में कितने जूल, तो 3600 जूल। कितने जूल 3600 जूल। यह भी वैद्युत ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक होता है, एक बड़ा मात्रक होता तथा इसका 1 किलोवाट इंटू घंटा बराबर 3.6 गुना 10 के ऊपर 6 जूल। इसी को हम लोग यूनिट भी कहते हैं। देख लिख लो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं यूनिट कहते हैं। व्यय ऊर्जा बराबर वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे 1000 गुणे बल्बों की संख्या n बटा में 1000। ये सूत्र एक होता है। जब भी आपसे पूछेगा ना वाट दे दिया, घंटा दे दिया, दिन दे दिया, कोई कहता है कि हमारे पास 10 हमारे घर में 10 बल्ब है, रोज 3 घंटा जोड़ेला, 1 महीने में कितना ऊर्जा व्यय 100 गुणे n है। n माने बल्बों की संख्या, अच्छा फ्रिज की संख्या, हीटर की संख्या, मोबाइल चार्ज करने की संख्या, सब उस पर नीचे 1000 रहेगा। जल्दी से आप लिखिए, लिखा जाए सब। अच्छा कुछ सवाल हम लोग लगा लें इस पर, एक दो को मिटाएं, सब मिटा रहे हैं भाई। वाट गुना घंटा गुना दिन गुना 100 गुना, अच्छा 100 लिखा है लगा, 100 लिखा है लगा गुना रही काटो, वाट गुना घंटा गुना दिन गुना बल्बों की संख्या खाली 100 ना रही। चलो, यदि एक घर में 25 वाट के रही जितना कल उतना करो ना। तो यदि एक घर में 25 वाट के 10 बल्ब 30 दिन तक 4 घंटा जलते हैं, 4 घंटा जलते हैं, तो व्यय ऊर्जा बताइए, तो व्यय ऊर्जा बताइए। क्वेश्चन आपके पास है, यदि एक घर में 25 वाट के 10 बल्ब 30 दिन तक क्या होते हैं जलते हैं 4 घंटा तक, तो व्यय ऊर्जा बताइए। याद है तुम लोग पेपर में आया था इस टाइप का क्वेश्चन, तो कैसे निकालेंगे, बोर्ड में भी आता है यार। चलो व्यय ऊर्जा पूछ रहा है ना, हल कर रहा है। व्यय ऊर्जा पूछ रहा है, सूत्र पहले क्या होता है वाट गुणा घंटा गुणा दिन गुणा बल्बों की संख्या गुणा समय बटा में 1000। 10 आएगा। वाट कितना है, वाट 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 25 घंटा बल्बों की संख्या 10 दिन 30 बल्बों की संख्या 10 हो गया, बस उतना बा और कुछ नहीं है। फिर 4 का निकले 25 वाट है, घंटा के जब घंटा के जब 4 ठीक बा, बल्बों की संख्या हाँ बल्ब की संख्या 30 दिन लिखे हम 30 बोले हैं, 30। चला 30 दिन निकला, मान लो बल्बों की संख्या 30 मान लो, सॉरी 10 नहीं आएगा, ये 10 बल्ब आए थे। 30 आएगा। चला कहाँ 20 लिखल बा, 25 अरे कुछ लिखाई बनू 25 चौबा कितना आ गया 100, देखिए 3 तो बचल बनू तो 300 बटा में 10, तो व्यय हुई ऊर्जा कितना आ गया 30 यूनिट। 30 अगर इसको जल में करें जूल में बदलना होगा
किसे बदलना है? तो क्या बदलोगे जूल में, याद है? क्या सर? जूल में कैसे बदलोगे? अगर इसको लिख कोई पूछ देता है कि जूल में बदलिए तो या 3.6 गुना है 10 के बाद 6 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा करेंगे? 3.6 गुणा क्योंकि एक यूनिट में 3.6 गुना है 10 के बाद 6 जूल होता है। गुना कर लो, चलो 0 बढ़ा लो, 6 3 18 लिख लो, 3 3 9 1 10 10 108 गुना 10 के ऊपर 6 इतना जूल आ जाएगा। नोट कर लो सब लोग, देख लो कैसे बनाना है इसको जल्दी।